अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खान और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में हम अब तक मॉडल पेपर नंबर 1 से लेकर मॉडल पेपर नंबर 5 तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 6 का आगाज करेंगे और इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में जो सबसे पहला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश पोर्शन। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड I did not do anything wrong. उसने कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं He said that he had not done anything wrong. He said that he have not done anything wrong. He said that he has not done anything wrong. या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए He said that he had not done anything wrong. Next question, question number 2 is If Ashraf dash earlier, he would always be on time. अगर अशरफ जल्दी उठ जाता तो वो हमेशा वक्त पर होता। इस सवाल के ऑप्शंस हैं got up, get up, had to get up या फिर had got up। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए got up। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 is none of the boys dash present. लड़कों में से कोई भी डैश मौजूद नहीं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं was, were, has या फिर have। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए was। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 is it is time we dash out. ये हमारे बाहर जाने का वक्त है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं go, went, gone या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी went। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 is he died dash कोरोना। वो कोरोना की वजह से मर गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं from, of, to या फिर none of these। इस सेंटेंस में डाइड के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी of। So the correct answer is option B of। Next question, question number 6 is the antonym of stagnant is। जमूद का मुतरादिफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं static यानी कि जामद, progress यानी कि पेशरफ्त, stale यानी कि बासी, filthy यानी कि गंदी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी progress यानी कि पेशरफ्त। इसके अलावा स्टैग्नेंट के एंटोनिम में एक्टिव, मूविंग, बिजी, एनर्जेटिक, अलर्ट, लिवली, मोबाइल, स्पिरिटेड, वर्किंग और फ्लोइंग शामिल हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्लामियात पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज हु रेज्ड द फ्लैग इन गजवा फॉर द फर्स्ट टाइम। गजवा में पहली बार परचम किसने बुलंद किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत उमर, हजरत अबू सलमान, हजरत हमजा या फिर हजरत साद बिन माज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हजरत हमजा। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई और चचा थे। वो 22 मार्च 625 यानी कि 3 शवाल 3 हिजरी को जंगे ओहद में शहीद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ अबू जहल वाज। अबू जहल की बीवी का नाम क्या था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जिरारा, उम्मे जमील, उम्मे कुलसूम या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम अबू जहल की बात करें तो मखजूम कबीले का एक मुमताज सरबरा उमरू बिन हशाम एक मक्की कुरैशी मुशरिक रहनुमा था जो इस्लामी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए जाना जाता था। उमरू को इस्लाम से पहले के अरबों में अबुल हुक्काम यानी कि दानिशमंद का बाप कहा जाता था। मुसलमानों पर इसके जालमाना तशद्दुद के तरीकों ने इसे उमरू अबू जहल यानी कि जहलियत का बाप और फेरूनुल उम्मा यानी कि उम्मत का फेरून के लकब से नवाजा। अबू जहल की बीवी का नाम बिनते उमैर बिन माबद बिन जरारा था। अबू जहल जंगे बदन में माज बिन उफरा और माज बिन उमरू के हाथों शदीद जख्मी हुआ, लेकिन आखिरकार अब्दुल्ला इब्ने मसूद के हाथों मारा गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जिरारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच एनिमल वाज रिजाइडिंग विद द अस्हाबे कहफ। अस्हाबे कहफ के साथ कौन सा जानवर रहता था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कैमल, डंकी, डॉग या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम अस्हाबे कहफ की बात करें तो अस्हाबे कहफ से मुराद गार के साथी हैं। सुरुल अल कहफ
इस वाकये की फसाहत के साथ वजाहत करती है। 250 ईस्वी में रोमी शहंशाह डेसियस ने लोगों को बुतों की पूजा करने पर मजबूर किया। इस जमाने में एक नौजवानों का गिरोह था जो बुत परस्ती पर यकीन नहीं रखता था। जब डेसियस ने इस गिरोह के बारे में सुना तो उसने उन्हें फौरी तौर पर कत्ल करने का हुक्म दिया। ये जुल्म सुनकर नौजवान अपने आबाई वतन से फरार हो गए। वो एक किसान से मिले जो उनके साथ शामिल हो गया। किसान के पास कुतमीर नाम का कुत्ता था। वो भागे यहाँ तक कि एक गार के पास पहुंचे। उन लोगों ने गार में पनाह ली जबकि कुत्ता दरवाजे पर खड़ा उसकी हिफाजत कर रहा था। अल्लाह ने उन नौजवानों और कुत्ते को तकरीबन 300 साल तक गहरी नींद में भेज दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में असहाबे कहफ के किस्से के बारे में फरमाता है, आपने सोचा होगा कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। हमने उन्हें दाएं और बाएं घुमा दिया। उनके कुत्ते ने दाखिली दरवाजे पर अपनी अगली टांगें फैला रखी थीं। अगर तुम उनको देख लेते तो तुम उनसे खौफजदा होकर भाग जाते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज बिफोर इस्लाम फ्राइडे वाज कॉल्ड। इस्लाम से पहले जुम्मा को कहा जाता था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यौमुल फुरकान, यौमुल अरूबा, बोथ ऑफ दीस या फिर नन ऑफ दीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यौमुल अरूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज द ड्यूरेशन ऑफ हजरत अली रजी ताला अन्हा खिलाफत वाज। हजरत अली रजी ताला अन्हा की खिलाफत कितनी थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स या फिर नन ऑफ दीस। अगर हम इस्लाम के 4 खुलफाए राशिदीन की बात करें तो उसमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आता है जो कि 632 से 634 तक रहा, यानी कि तकरीबन 2 साल। दूसरे नंबर पे आते हैं हजरत उमर, उनका दौर 634 से 644 तक रहा, यानी कि तकरीबन 10 साल। तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान का दौर आता है जो कि 644 से 656 तक रहा, यानी कि तकरीबन 12 साल। और आखिर में चौथे नंबर पर हजरत अली का दौर आता है जो कि 656 से 661 तक रहा, यानी कि तकरीबन 4 साल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 4 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज इन हाउ मेनी प्रोविंसेस हजरत उमर रजी ताला अन्हा डिवाइडेड मुस्लिम एम्पायर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। हजरत उमर रजी ताला अन्हा ने मुस्लिम सल्तनत को इंतजामी मकासद के लिए कितने सूबों में तकसीम किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5, 8, 7 या फिर 4। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाक स्टडीज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदा किसकी सालसी में हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का एक मायदा था जिसे आलमी बैंक ने दरियाए सिंध और इसके मावन नदियों में दस्तयाब पानी को इस्तेमाल करने के लिए तरतीब दिया था और इस पर बातचीत की थी। इस पर 19 सितंबर 1960 को कराची में उस वक्त के हिंदुस्तानी वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान ने दस्तखत किए थे। ये मायदा 3 मशरकी दरियाओं यानी कि ब्यास, रावी और सुतलिज के पानी का कंट्रोल हिंदुस्तान को देता है, जबकि 3 मगरबी दरियाओं यानी कि सिंध, चनाब और झेलम के पानियों का कंट्रोल पाकिस्तान को देता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने कबूल किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, इंडोनेशिया या फिर चाइना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज विच सिटी इज बादशाही मॉस्क लोकेटेड इन। बादशाही मस्जिद किस शहर में वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर या फिर फैसलाबाद। बादशाही मस्जिद लाहौर में मुगल दौर की एक मशहूर इज्तिमाई मस्जिद है। बादशाही मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1671 से 1673 के दरमियान तमीर किया था और ये पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय। पाकिस्तान के कौमी परचम को किसने डिजाइन किया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हफीज जलंधरी, अहमद गुलाम अली छागला, अमीरुद्दीन खिदवाई या फिर हाफिज जलंधरी।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीरुद्दीन खिदवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम? पाकिस्तान के किस सूबे को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, केपीके या फिर नन ऑफ दीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज रचना दोआब इज बिटवीन, रचना दोआब डैश के दरमियान है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चिनाब एंड जेहलम, इंडस एंड चेहनाब, सुतलज एंड रावी या फिर रावी एंड चेहनाब। अगर हम दोआब की बात करें तो वो जगह जहां दो छोटी नदियां आपस में मिलकर एक बड़ा दरिया बनती हैं तो उसे दोआब कहते हैं। अगर हम इंडस सागर दोआब की बात करें तो वो दरियाए सिंध और जेहलम के दरमियान वाक़या है। छज दोआब चनाब और जेहलम के दरमियान वाक़या है। रचना दोआब दरियाए रावी और चेनाब के दरमियान वाक़या है। बारी दोआब दरियाए रावी, ब्यास और सुतलिज के दरमियान वाक़या है। और अगर हम बिस्त दोआब की बात करें तो ये ब्यास और दरियाए सुतलज के दरमियान वाक़या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रावी एंड चेनाब। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वह है जनरल नॉलेज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज बुक द सोल स्पोक्समैन इज ऑथर्ड बाय, किताब वाहिद तर्जमान किसकी तसनीफ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुबारक अली, स्टैनले वॉलपर्ट, एनाटोल लीवैन या फिर आयशा जलाल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयशा जलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज इंडिया डेटोनेटेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस इन विच ईयर? भारत ने अपना एटमी धमाका किस साल किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1973, 1974, 1975 या फिर 1978। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए काम करता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सॉल्विंग इश्यूज बिटवीन टू स्टेट्स, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, प्रोवाइडिंग लोन्स टू कंट्रीज या फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीम है जो इंसानी हकूक पर मरकूज है, जिसका सदर दफ्तर बर्तानिया में है। इसकी बुनियाद 28 मई 1961 में रखी गई थी। इसके बानी पीटर बेनेंसन और एरिक बेकर थे और डॉक्टर एग्निस कॉलमार्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इंसानी हकूक का दिन किस तारीख को मनाया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज विच इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की करेंसी कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डॉलर, रुपी, दिनार या फिर येन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज Who among the following Mughal rulers was a contemporary of Queen Elizabeth I of England? मंदज्जा झैल मुगल हुक्मरानों में से कौन इंग्लैंड की मलका एलिजाबेथ अव्वल का हम असर था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जहांगीर, औरंगजेब आलमगीर, जहीरुद्दीन बाबर या फिर अकबर द ग्रेट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर द ग्रेट। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एवरीडे साइंस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज कोविड इफेक्ट्स, कोविड मुतासिर करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लंग्स, हार्ट, लीवर या फिर लेग्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, स्टेथोस्कोप किसने इजाद की थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रेने लेनेक, विलियम हारावे, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेने लेनेक। Next question number 27 is the ability of substance to go through a chemical change is called, मादा की कीमियाई तब्दीली से गुजरने की सलाहियत को कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, इवेपोरेशन या फिर कंडेंसेशन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज द सबमरीन ऑपरेट डैश, आबदोज ऑपरेट करती है डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आर्किमिडीज रूल्स, पास्कल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज रूल्स।
आर्किमिडीज का असूल ये बताता है कि किसी माया में डूबती हुई चीज ऊपर की तरफ बढ़ने वाली कुव्वत का तज्जिया करती है जो माया पर कशिश शकल की कुव्वत के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज नमोनिया बैक्टीरिया डिजीज काज्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नमोनिया बैक्टीरिया की बीमारी किस किस्म के बैक्टीरिया से होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमोनाई, वायरस, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस नमोनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज डेफिशिएंसी कॉजेज मेलेगोब्लास्टिक एनीमिया। मेलेगोब्लास्टिक एनीमिया का सबब कौन सी कमी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फोलिक एसिड, विटामिन B9, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन B9। विटामिन B12 और B9 रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अगर इन दोनों विटामिन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी अबनॉर्मल सेल्स बनाना शुरू कर देती है, जिसे मेलेगोब्लास्ट भी कहा जाता है। मेलेगोब्लास्ट हेल्थी सेल की तरह डिवाइड नहीं होते, जिसकी वजह से खून में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है करंट अफेयर्स पोर्शन। हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मटेरियल मौजूद है, आप चैनल की प्लेलिस्ट से लेटेस्ट करंट अफेयर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान रिसीव्स इंटरनेशनल पीस अवार्ड इन नवंबर 2021 नेम्ड। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन के सफीर को नवंबर 2021 में इंटरनेशनल पीस अवार्ड से नवाजा गया, उनका नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जैन किकर्ट, कैरन बर्स, वेलेडे अल्माइडा या फिर अंड्रोला कैमिनारा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अंड्रोला कैमिनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड द सिटी ऑफ डैश इन यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अमंग द वर्ल्ड्स हेल्थीएस्ट सिटी। आलमी अदारा सेहत ने ममलिकत सऊदी अरब के डैश शहर को दुनिया के सेहतमंद तरीन शहरों में से एक तस्लीम किया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रियाद, जद्दा, मदीना या फिर अल जुबैल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज हैंस सीडल फाउंडेशन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद। हैंस सीडल फाउंडेशन तुलबा को फराहम करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप स्कीम, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्कॉलरशिप्स। और हैंस सीडल फाउंडेशन पाकिस्तान में 1983 से काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज हु इज इलेक्ट द फर्स्ट सिक्स सेनेटर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला सिक्स सेनेटर कौन मुंतखब हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रंजीत सिंह, गुरदीप सिंह, मनीत सिंह या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह एक पाकिस्तानी सियासतदान है जो इस वक्त मार्च 2021 से खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अफगान तालिबान फुली रिकैप्चर्ड अफगानिस्तान ऑन 15 अगस्त 2021। अफगान तालिबान ने कितने सालों के बाद 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्जा किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स या फिर 30 इयर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 इयर्स। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज 892 स्क्वायर इज इक्वल टू। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 795664, 1784, 798654 या फिर 1942। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 795664। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज 80% ऑफ 700 इज इक्वल टू। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 550, 560, 565 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 560। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज 1/0.02 इज इक्वल टू। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 50, 100, 75 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज A batsman in his 12th inning makes a score of 80 runs and thereby increase his average score by 3. What is his average after the 12th inning? एक बल्लेबाज अपनी 12वीं इनिंग में 80 रन बनाता है और इस तरह
उसके औसतन स्कोर में 3 का इजाफा होता है। 12वीं इनिंग के बाद उसकी औसतन कितनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 45, 46, 47 या फिर 48। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 47। इस सवाल का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 37 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 185। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबरों का मजमुआ 37 है और उनके मुरब्बों का फर्क 185 है। दोनों नंबरों का फर्क ये है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4, 2, 3 या फिर 5। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। इस सवाल का सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन के सामने है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वह है जियोग्राफी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज आईफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आईफल टावर किस मुल्क में वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्पेन, ब्राजील, डेनमार्क या फिर फ्रांस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज Which is the highest mountain peak of the world? दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्रॉड पीक, K2, नंगा पर्वत या फिर माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में हिमालय में 8,848 मीटर की बुलंदी पर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज पाकिस्तान इज लोकेटेड इन डैश। पाकिस्तान डैश में वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए साउथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज पाकिस्तान सी बेड टेरिटरी ग्रोज बाय 5000 स्क्वायर किलोमीटर इन। पाकिस्तान में समुद्री तह का इलाका 50,000 मुरब्बा किलोमीटर का बड़ा था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2009, 2015, 2019 या फिर 2022। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज ओरमारा पोर्ट इज इन विच प्रोविंस। ओरमारा बंदरगाह किस सूबे में है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बलूचिस्तान, KPK, सिंध या फिर पंजाब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बलूचिस्तान। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज उर्दू कसीदा गोई में सौदा के बाद किस शायर का नाम अहमियत का हामिल है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अरशद गौर, दाग देलवी, शाह अजीम आबादी या फिर जोक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज इस्तारा से क्या मुराद है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं उधार लेना, बदला करना, मुफ्त लेना या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस्तारा की बात करें तो वो शख्स या चीज जिसके लिए कोई लफ्ज या खूबी उधार ली जाए तो उसे इस्तारा कहते हैं। मसलन जिंदगी का फूल, इस लफ्ज के लिए जो हम इस्तारा इस्तेमाल करेंगे वो होगी जवानी। अब्दी ख्वाब, इसके लिए इस्तारा होगा मौत। आपके मुंह के मोती, इसके लिए इस्तारा हो सकता है आपके मुंह के दांत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए उधार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज दिन रात सुबह शाम कुवैत की रूह से क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इसमें ज़र्फ़े मकान, इसमें ज़र्फ़े ज़मा, इसमें सोत या इसमें आला। अगर हम इसमें ज़र्फ़े मकान की बात करें तो वो इस्म जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए तो उसे इसमें ज़र्फ़े मकान कहते हैं। मसलन मस्जिद, मशरिक, मैदान, मंडी, स्कूल, जमीन, आसमान, मदरसा वगैरह। अगर हम इसमें ज़र्फ़े ज़मा की बात करें तो ऐसा इस्म जो वक्त या जमाने के मायने दे उसे इसमें ज़र्फ़े ज़मा कहते हैं। मसलन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, सपहर, हफ्ता, महीना, साल, सदी, आज, कल, परसों, तरसों वगैरह। अगर हम इसमें सोत की बात करें तो वो इस्म जो किसी इंसान, हैवान या बेजान की आवाज दे उसे इसमें सोत कहते हैं। मसलन कुट कुट मुर्गी की आवाज, चू चू चिड़िया की आवाज, गुडरगू कबूतर की आवाज, कुकड़कू मुर्गे की आवाज, काई काई कब्बे की आवाज वगैरह। और अगर हम इसमें आला की बात करें तो उस इस्म को कहते हैं जो किसी आला या हथियार का नाम हो। मसलन घड़ी, तलवार, छुरी, खंजर, कलम, तोप, छलनी वगैरह। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इसमें ज़र्फ़े ज़मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज नादिया एक ज़हीन तालबा है। ज़हीन क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मरकब तौसीफी, मरकब अज़ाफी, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
अगर हम मरकब तौसीफी की बात करें तो ऐसे मरकब जो इसम सिफ्त और मौसूफ से मिलकर बनते हैं, इन्हें ग्रामर की ज़बान में मरकब तौसीफी कहते हैं। मसलन सुरख फूल, स्याह रात, नेक लड़का। इनमें सुरख, स्याह और नेक इसमें सिफ्त, फूल, रात और लड़का मौसूफ हैं। अगर हम मरकब अजाफी की बात करें तो मरकब अजाफी उस मरकब को कहते हैं जो मजाफ आलिया और हरूफ अजाफत यानी का, के, की से मिलकर बने। इसकी मिसाल है हिना की किताब, अकरम का कलम, चमन के अंगूर वगैरह। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मरकब तौसीफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। सेंट कर रखने से क्या मुराद है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं छुपा कर रखना, हफाजत से रखना, सबके सामने रखना या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हफाजत से रखना। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।